अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 हफ्ते से मैं अपना यूट्यूब चैनल अपडेट नहीं कर पाई। हालांकि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस वक्त हो रही हैं कि क्विकली हर रोज़ आपको कई बार यूट्यूब जो है अपना अपडेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन फाइनली मैं 2 हफ्तों बाद अब जो न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, जो कि तमाम तर आपके करंट सिनेरियो से अपडेट होना चाहते हैं। और जाहिर है ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इतना क्विकली आती हैं कि आपको तमाम तर अगर आपका ताल्लुक न्यूज़ से, न्यूज़ फ्रेटर्निटी से, पॉलिटिक्स या लॉ से नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए तमाम तर डेवलपमेंट्स को फॉलो अप करना। मैं अब तक की सारी डेवलपमेंट्स को इसमें क्विकली समराइज करूंगी और अब तक का जो पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम का सिनेरियो है, इसको कवर करने की कोशिश करूंगी। जिस तरह सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो अभी पिछला हफ्ता गुजरा उसमें कितनी क्विक डेवलपमेंट्स आई। खान साहब का जलसा होना, खान साहब की तकरीर होना, कई बार उन्होंने तकरीर की, उन्होंने खिताब किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अपोजिशन जमातों की मार्च या उनके प्रोटेस्ट या रैलीज उनको कह लें आप, वो उस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा जो है सरगर्म दिखाई दिए। और उन्होंने बार बार क्लेम किया कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खान साहब जो है उनकी छुट्टी होने जा रही है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये तमाम तर अपोजिशन जमातों का क्लेम रहा। लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा और एक नई जो है नया सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं ये अच्छा हुआ, बहुत सारे कह रहे हैं बुरा हुआ। ऑफ कोर्स जो खान साहब को पसंद करते हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट रखना पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतर है। उन तमाम तरह इशूज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं आपको जो तरतीब से चीज़ें हैं उसका जिक्र करती चलूँ। खान साहब के जलसे के बाद हमने देखा कि उन्होंने एक ख़त का जिक्र किया। ख़त का जिक्र उन्होंने किया और ख़त के हवाले से उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश का शिकार है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये साजिश बाहर से कैसे हो रही है, अंदरूनी लोगों को इस्तेमाल करके, यानी अपोजिशन के लोगों का उन्होंने इशारा दिया। और उन्होंने इशारा नहीं दिया बल्कि खुल के उन्होंने कहा कि यही लोग जो हैं पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पूरा एक प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके अगेंस्ट जो है इस्तेमाल हो रही है अपोजिशन जमातें। साथ ही साथ खान साहब ने जो है ये भी कहा कि उनको थ्रेट मिला है कि अगर वो कंटिन्यू करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में खान साहब नहीं रहते हैं तो पाकिस्तान को बख्श दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि कुछ दिनों में दोबारा से खान साहब ने एक तकरीर की और उसमें उनकी ज़बान से अमेरिका का नाम निकला। उसके बाद उन्होंने सॉरी कह के वो आगे चले गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि खान साहब ने जानबूझ के अमेरिका का नाम लिया, कुछ लोगों ने कहा ये तो बहुत बेवकूफ़ी कर दी उन्होंने, अमेरिका का नाम जो है गलती से निकल गया। मतलब ऑफ कोर्स गलती से नहीं निकला होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है और चलें ज़रा ये अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिबेट की और उन्होंने कहा कि ये गलत हो गया और इस तरह नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेट है वो करीब आ गई, अब वो पोस्टपोन भी हुई कई बार। उसके बाद फाइनली जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर डिबेट हो रही थी और लोगों की तोड़ जोड़ जो है उसका सिलसिला जारी था, मुनहरिफ अरकान जो है, बहुत सारे जो मुनहरिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने खुलकर कहा कि हम मुनहरिफ हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे नहीं सुने गए, अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं उनको टेलीविज़न के ऊपर जो है एक्सपोज किया गया कि किस तरीके से वो बिके हैं। और इसमें फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होने जा रहा था उससे पहले जब लेटर की बात हमने की और सुनी, तो लेटर में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस लेटर का मजाक उड़ा रहे थे। तो सबसे पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक हेड ऑफ द स्टेट आखिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। ऑफ कोर्स ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने ये बात कही है, करेक्ट। अब इस वक्त आप खान साहब की दुश्मनी जो है अपनी नज़रों से, अपनी अपनी जो आपकी ऐनक लगी हुई दुश्मनी की, उसको उतार के फॉर स्प्लिट सेकेंड ये सोच लीजिए कि किसी भी हेजमन के हवाले से या किसी भी सुपर पावर के हवाले से किस तरह अगर कोई स्टेट क्लेम कर सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को ऑल्टर करने की बात कर रहे हैं। ये जेन्युइन बात है और ये बहुत एक सीरियस बात है। पाकिस्तान की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, और खान साहब एक ऐसे लीडर है, पहले लीडर है पाकिस्तान में इतनी दहाइयों बाद जो हमने देखे हैं कि वो चाहते हैं कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ चलें
जिस तरह अमेरिका के ब्लॉक में रहकर अमेरिका ने कभी हमें इज्जत नहीं दी। 2018 के मिलिट्री के पेपर्स आप उठा के देख लीजिए अमेरिका के, जिसमें भारत के हवाले से क्लियरली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। 2018 के मिलिट्री के पेपर्स हैं, आप खुद ही इंटरनेट पे उठा के देख लें। वो सरप्राइज जब मैं बीआरआई के ऊपर रिसर्च करी थी तो मैंने ऐसे ऐसे यूएस के पेपर्स और चीज़ें पढ़ी कि मतलब मैं सरप्राइज हो गई और मैं सोचने लगी आज भी लोग यूएस को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि नहीं हम जो है इस लड़ाई में नहीं पड़ सकते। भाई अमेरिका क्लियरली कह रहा है कि हम भारत की फौज को स्ट्रॉन्ग करेंगे और पाकिस्तान की फौज क्योंकि तेज है, मजबूत है, हम जो है भारत की फौज जो है वो कमजोर है, उसको खड़ा करेंगे पाकिस्तान की फौज के आगे। और ये मिलिट्री पेपर्स में मैंने तो हाईलाइट करके अपने पास वो सेव ही कर लिया मिलिट्री पेपर कि मजीद मैं हो सकता है फर्दर उसको डिटेल पूरा पढ़ के, जाहिर है थोड़ा थोड़ा मैंने उसको जितना स्किम कर सकती थी क्योंकि मेरी रिसर्च थी वो रीजनल ग्लोबल, वो पूरी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और यूएस का क्या व्यू है बीआरआई के ऊपर, इसके ऊपर, तो मैं जितना उसको स्किम कर सकती थी मैंने किया। लेकिन मैंने उसको सेव करके इसलिए रखा है कि मैं उसको और मजीद पढ़ूंगी और मैं आप लोग से इसको शेयर करूंगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो कि फॉरेन पॉलिसी ऑल्टर करने का पॉइंट है, इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया अपोजिशन की तरफ से और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। पहले चीन का दौरा, फिर रूस का दौरा, 3 साढ़े 3 साल में खान साहब ने यूएन जनरल असेंबली में बार बार खुलकर बातें की और दो टोक बातें की। आप उनकी वॉक करने का तरीका देखें, आप उनके बात करने का तरीका देखें, वो ना कहीं पे झुके हैं, जिस तरह वो शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये गर्दन झुक सकती है लेकिन कट नहीं सकती। अब वो दिल की बात जो है वो जबान पर आ गई ना उनकी, तो खान साहब ऐसे नहीं है, वो कहीं पे झुके नहीं है, वो जिस तरह चले हैं बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से चल के और बात करके एक स्टांस उन्होंने पेश किया कि हम भी डेफिनेटली, हम एक कौम है और हमारा अपना एक नज़रिया है। इन चीज़ों को कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा अनफॉर्चुनेटली, और अगर कोई सहाफ़ी इसके ऊपर किसी की नज़रसानी करवाने की कोशिश करे तो इसको प्रो पीटीआई, प्रो इमरान खान साहब कह दिया जाता है। लेकिन ये रियलिटी आप लोग को भी मानना पड़ेगा। अब हमें वक्त आ गया कि हम एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं। अब आ जाती है बात कि उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद फर्दर क्या हुआ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिस दिन आया, लोग इंतजार में बैठे थे खान साहब के अगेंस्ट नंबर्स आएंगे और खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। जो शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो शेरवानी भी बनवा ली थी और फिर उसके बाद एक वीडियो भी लीक हुई है, वो कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने बनवाया था कि पीएम बनेंगे तो ये वीडियो रिलीज होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। बाद में दूसरी वीडियो लीक तो नहीं, वायरल हो गई उनके एक्सप्रेशंस के साथ और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। तो खैर ये तमाम तर सिचुएशन जब हुई तो जब कौम वेट कर रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में होगा क्या, बिल्कुल गेम पलट दी गई। खान साहब ने जो है एक ऐसा काम किया जो बिल्कुल ही मतलब एक मुख्तलिफ था, किसी के भी जहन में या वहमो गुमान में नहीं था। हुआ ये कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उन्होंने रूलिंग पास कर दी अंडर द आर्टिकल 5। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मतलब आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने जो रूलिंग पास की उसकी पूरी डिटेल पूरी उन्होंने मेंशन की है। पहले फवाद चौधरी साहब ने जो है पूरा ब्रीफ किया कि कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है दैट स्पॉन्सर्ड और कैसे जो है वो मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट है। और ये पहले जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो एनएससी, वहाँ पे भी सबमिट हो चुकी थी, वहाँ पे अप्रूव्ड हुई थी, वेरीफाई हुआ था कि जेन्युइनली जिस खत की बात हो रही थी, अब जाहिर है खत में पूरी धमकियां थोड़ी लिखी होंगी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ही होंगे ना उसमें। जो डिप्लोमेट्स हैं, एनवॉयज हैं, जो पाकिस्तान के जो एनवॉय थे असद और जो यूएस की तरफ से जो कि सेंट्रल एशिया साउथ एशिया को देखते हैं, डोनाल्ड लू, उन दोनों के दरमियान ही बात हुई, ये गुफ्तगू हुई। उसके बाद अब लेटर के ऊपर तो नहीं लिखेंगे ना कि पूरा खुलेआम थ्रेट मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि किधर है थ्रेड में, वो उसमें तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा ऐसा, उसके अंदर कोई ये हेजमन्स थोड़ी उठा के लिख देंगे। अब तो अमेरिका वैसे भी अब एक तरफ अभी भी हेजमन है, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं हिपोक्रेट बन के भी दुनिया के सामने अपने आप को पेश करता है। अब हुआ ये कि जब एनएससी ने उसको अप्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है ऐवान में। कासिम सूरी साहब ने, जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, क्योंकि जो स्पीकर साहब थे असद कैसर साहब, वो प्रेजेंट नहीं थे ऐवान में, उनके बिहाफ पे, क्योंकि जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होता तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो तमाम तर फंक्शंस को आगे लेकर चलता है। और वैसा ही हुआ, जो असद कैसर साहब का स्टेटमेंट था उन्होंने पढ़ दिया और उन्होंने कहा क्योंकि ये अगेंस्ट दी नेशनल इंटरेस्ट है ये मूवमेंट, तो इस मूवमेंट को हम ऐवान में चला ही नहीं सकते। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को सजेस्ट किया कि असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया।
असेंबलीज डिसॉल्व हो गई तो सब सकते में आ गए, जो एमएनएज थे वो एमएनएज नहीं रहे, ऐवान नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, न्यू इलेक्शंस की तैयारियों की बात हो गई। अब पिछले 3 सालों से यही कहा जा रहा था कि ये नाअहल हुकूमत है, बेकार हुकूमत है, ये नाजायज़ हुकूमत है, इस किस्म की अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, खलाई मखलूक लेकर आई है उनको, और अब इसी खलाई मखलूक को लेटर्स लिख रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, और इसी खलाई मखलूक से वो इंसाफ की बातें कर रही है। इसी अदलिया को वो बुरा भला कहते रहे और कहते रहे कि अदलिया बिकी हुई है, और इसी अदलिया से अब वो कह रहे हैं कि असेंबलीज को डिसॉल्व ना होने दिया जाए और जो रूलिंग पास हुई है इसको नल एंड वॉइड किया जाए। अब आते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। इतवार की रोज जो है ऑल ऑफ अ सडन जब कोर्ट्स ऑपरेट नहीं हो रही होती हैं, कोर्ट्स को ऑपरेट होना पड़ा, और पहले सुनने में आया कि 3 रुकनी बेंच है, फिर उसके बाद सुनने में आया 5 रुकनी बेंच है। ये 5 रुकनी बेंच को ऑफ कोर्स हेड किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदयाल साहब की जानिब से, और जो पीपल्स पार्टी के वकील थे उन्होंने पहले रोज़ इस्तफसार किया, और पहले रोज़ उन्होंने गुफ्तगू में कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि फुल कोर्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि अगर आपको इस कोर्ट के ऊपर एतराज़ात हैं, इस बेंच के ऊपर, तो हम उठ जाते हैं। तो फिर जो है फारूक एच नाइक की जानिब से, जो कि पीपल्स पार्टी के वकील, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ट्रस्ट है डेफिनेटली, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनके रिमार्क्स ये भी थे कि अगर हम फुल कोर्ट की तरफ जाते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा मसले इससे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि तमाम तर बाकी के जो काम है वो डिस्ट्रप्ट होंगे, और बहुत सारे लोग जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी एप्लीकेशंस लेकर आ रहे हैं, जिसको डेफिनेटली मुस्तरद किया गया। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस केस में इंडिविजुअल हेयरिंग्स नहीं होंगी, इंडिविजुअल केसेस एप्लीकेशंस नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को एक काम करना है। कोर्ट का काम ये है, वो ये चेक करना है कि क्या आया ये रूलिंग करेक्ट है या नहीं, और यही सिर्फ कोर्ट का काम है। कोर्ट का मजीद काम ऐवान के मामलात में या हाउस के मामलात में इंटरफेरेंस करना नहीं है। एक ये पॉइंट तो ठीक है जी, ये क्लियर हो चुका है कोर्ट की तरफ से आज की हियरिंग में, और वकला की तरफ से कहा जा रहा था कि इसको मजीद 2 दिन के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन इसको 2 दिन के लिए आगे एक्सटेंड नहीं किया गया, और अब इसको कल 11 बजे के बाद या लगभग इसी टाइम ड्यूरेशन में, या थोड़ा सा और आगे आप टाइम ड्यूरेशन कर लें, इसमें कोई इसका वर्डिक्ट अनाउंस होने के चांसेस हैं मोस्ट प्रॉब्ली। और अब देखते हैं कि क्या वर्डिक्ट आता है, क्योंकि मेन कंसर्न जो कोर्ट का क्वेश्चन है दैट इज कि क्या जो डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से रूलिंग आई है, आया वो करेक्ट, वो दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त। क्योंकि आइन में जब हम देखते हैं तो आइन में ये बात भी वाजे है कि स्पीकर के एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन क्या वो रूलिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके ऊपर ज़रा कोर्ट जो है वो अभी इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू कर रही है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऐसा है कि ये नया प्रेसिडेंट होगा, और इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि लेकिन कुछ इस किस्म की प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ पर ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जो हेयरिंग गुजरी हैं या जो स्पीकर की तरफ से कुछ रूलिंग्स हैं उसको उन्होंने नल एंड वॉइड किया है। इस तरह की कुछ खबरें भी आ रही हैं। अब लेट्स सी इसमें क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला करेगी, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिशन है वो जजेस के पास मौजूद है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ के मुताबिक क्या फैसला करते हैं, और जो भी वो फैसला करेंगे वो अपनी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ है उसके मुताबिक ही करेंगे। अब इस सिनेरियो में एक तो कल के लिए बहुत ज़्यादा एक अहम खबर होगी। दूसरी एक और डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे गुलजार अहमद साहब, उनको जो है इमरान खान साहब ने उनके नाम की तजवीज़ दी है कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हों। अपोजिशन की तरफ से कोई नाम अब तक नहीं आया, और ये कह दिया गया है कि अगर कोई नाम नहीं आया 3 दिन में तो यही नाम फाइनल हो जाएगा। और जी ये ख़त्म हो गई है अब तक की तमाम डेवलपमेंट्स, और अजान हो गई। मैं ज़रा क्विकली पानी पी लूँ और वक्त ख़त्म होने जा रहा है, तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, अल्लाह हाफ़िज़।